हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि डेटा टाइप्स आखिर होता क्या है, एंड देन अपन उसके कुछ टाइप्स देखेंगे जैसे प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, एंड प्रिमिटिव में कुछ और टाइप्स है नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, ये भी अपन देखेंगे। एंड नॉन प्रिमिटिव में जो एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन है ये अपन बाद के वीडियो में देखेंगे। ओके, सो जल्दी से अपन चलते हैं अपने सेटअप पे, VS कोड एंड अपना लाइव सर्वर। ओके, एंड ये अपना फोल्डर स्ट्रक्चर है इंडेक्स एंड स्क्रिप्ट यस, एंड यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट मेंशन कर दिया। ओके, तो पिछले वीडियो में अपन ने ये देखा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें अपन कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे नंबर हो गई या फिर कोई स्ट्रिंग हो गया, तो ये सारी वैल्यूज़ अपन स्टोर कर सकते थे। बट मैंने उस वीडियो में ऐसा भी कहा था कि ये अपन ने डबल कोट्स में क्यों लिखा, ये नॉर्मली क्यों लिखा, ये अपन डेटा टाइप्स के वीडियो में बात करेंगे। आइए समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, सो प्रिमिटिव में सबसे पहले आता है नंबर। ये नंबर होता क्या है? जनरली अपन जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था a, और मैंने इसको असाइन किया 10। अभी ये जो 10 है ये अपन को पता है ये 1 2 3 4 जो होता है वो नंबर होता है, बट ये कंप्यूटर को भी तो बताना है अपन को, राइट? कंप्यूटर को अगर अपन को ये बताना है कि भाई ये जो 10 है ये एक नंबर है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो आप बोलोगे कि ये तो हमको पता है, आप ये हमको क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूँ b = 10, तो अब बताइए ये 10 और ये 10 है तो सेम ही, बट ये एक स्ट्रिंग है। तो अभी देखते हैं कि ये आखिर स्ट्रिंग क्या होता है। तो ये देखिए, ये डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव, नंबर और ये स्ट्रिंग। तो अभी ये जो स्ट्रिंग है ये क्या होता है, ये देखते हैं जल्दी से। जो स्ट्रिंग होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन। अब इसका मतलब क्या? जो अपना ABCD होता है, कैपिटल ABCD होता है, वो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, राइट? तो इसको अगर अपन सिंगल कोट या फिर डबल कोट में अगर लिखे, सिंगल कोट यानी कि ये जो एक सिंगल डंडे दिख रही हैं जो कि जनरली एंटर के लेफ्ट साइड में होता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल कोट। ओके, एंड उसी के ऊपर एक डबल कोट्स होता है जो जनरली अपन यूज़ करते हैं शिफ्ट दबा, जो कि वहीं पे होता है एंटर के लेफ्ट साइड में, और अपन शिफ्ट दबा के इसको यूज़ करते हैं, राइट? तो ये जो है इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, हेलो एवरीवन, ओके, तो ये एक स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 10 भी लिख दूँ, तो ये देखिए ये 10 ये नंबर है और ये 10 एक स्ट्रिंग है, यानी कि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, ये दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना कि मोबाइल और मोबाइल के चार्जर में। आप एनालॉजी लगाइए कि मोबाइल का यूज़ अलग चीज़ के लिए होता है, चार्जर का यूज़ अलग चीज़ के लिए होता है। तो ये एनालॉजी यहाँ पे लगा के देखिए। ये जो ये नंबर है इसके साथ अपन कुछ और ऑपरेशन कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ कुछ और, राइट? तो ये होता है स्ट्रिंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है बुलियन। ओके, अभी अपन ने नंबर देख लिया था, स्ट्रिंग देख लिया था, अब देखेंगे बुलियन। तो जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड पे एंड देखते हैं बुलियन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू, और यहाँ पे मैं फॉल्स भी लिख सकता हूँ। जो बुलियन होता है वो क्या होता है? जनरली ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो ये ऐसा डेटा टाइप्स होता है जिसमें दो ही वैल्यूज़ होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, अब बोलोगे इसका क्या ही यूज़ है? इसकी जगह अपन कुछ और भी यूज़ कर सकते थे, जैसे स्ट्रिंग हो गया या फिर कुछ और, जैसे कि 0 and 1। इसकी जगह पे अपन स्ट्रिंग यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे ट्रू वगैरह लिख के। तो ये बुलियन का बनाने का क्या ही मतलब है? जब अपन
कभी ईफ वगैरह जब आगे जाके अपन ईफ कंडीशंस वगैरह सीखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं, वो कंपैरिजन के काम में आता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर ये ट्रू है तो आगे जाओ, अगर मगर वाला जो सीन होता है वो अगर अपन को चाहिए तो अपन को बुलियंस यूज़ करना पड़ता है। इन शॉर्ट जो बुलियंस होते हैं उसमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती हैं, एंड वो जनरली यूज़ किसके लिए होते हैं, कंडीशंस लगाने के लिए। ओके, तो फिलहाल के लिए अपन इतना ही ध्यान में रखते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। लास्ट में अपन के पास नल एंड अनडिफाइंड है, तो इसके बारे में जल्दी से देखते हैं। तो ये आखिर नल होता क्या है, ये दोनों में एनालॉजीज आपको साथ में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये आखिर नल और अनडिफाइंड में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो नल ये जो होता है ये इंटेंशनली अपन देते हैं, यानी कि जानबूझ के इसमें अपन कोई तो भी वैल्यू देते हैं, सो दैट इसमें अगर इन फ्यूचर d इज इक्वल्स टू 10 या फिर कुछ भी अपन को असाइन करना है, तो उस केस में अगर अपन इसको एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, आगे जाके इसमें अपन अगर एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, उस केस में अपन क्या करते हैं, इसको अनडिफाइंड तो रख नहीं सकते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसमें नल वैल्यू पहले रख देते हैं और फिर जाके अपन इसमें अपडेट कर देते हैं। तो वो केस में ये नल यूजफुल होता है, राइट। एंड अभी ये जो अनडिफाइंड है ये क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। अनडिफाइंड यानी कि इसको अगर आपने ऐसा भी लिखा ना तो ये अनडिफाइंड ही रहेगा, ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, राइट। नल ये एक वैल्यू है जो कि अपन ने यहाँ पे ये वेरिएबल में जाके स्टोर की है, एंड जो अनडिफाइंड है वो एक वैल्यू नहीं है, ये इसकी स्टेट है, ऐसा समझ सकते हैं अपन। यानी कि ये जो वेरिएबल है ये अपन ने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज का मतलब क्या था, अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। इनिशियलाइज यानी कि ये जैसे अपन ने इसमें कुछ वैल्यू दी और इसमें कुछ वैल्यू दी, राइट, तो इसको बोलते इनिशियलाइज करना। और ये हो गया डिक्लेयर, तो सिर्फ डिक्लेयर किया तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होंगी, अनडिफाइंड होगी। और अगर इसको अपन ने नल किया तो इसमें नल स्टोर होता है, ये एक वैल्यू है। सो ये थे बेसिक्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो एरेज वगैरह जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स है वो अपन आने वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं इसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने a को अगर प्रिंट मारा तो ये देखिए ये जो a है इसकी वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही कंसोल में जाके, ये कंसोल में कैसे गए अपन, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, ओके, एंड यहाँ पे कंसोल पे क्लिक किया। यहाँ पे अगर मैं a लिखूंगा और एंटर मारूंगा तो मुझे 10 मिल गया, ओके। अगर मैं b लिखूंगा और एंटर मारूंगा मुझे हेलो मिल गया, ये देखिए हेलो है इसका वैल्यू। और अगर मैं इसको सिंगल कोट में लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है वो देख लेते हैं। सेव किया एंड मैंने b लिखा तो मुझे सेम हेलो मिल गया, राइट। देन मैं अभी क्या करता हूँ, c को प्रिंट मार के देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल गया। देन d को यहाँ पे नल एंड लास्ट में e को, तो यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड मिल गया, ओके। तो ये तो हो गया अनडिफाइंड। और मैंने जैसे कहा था कोई भी वेरिएबल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ f नाम से, ओके, लेट f, और इसको अगर मैं प्रिंट करने का ट्राई करूँ तो ये देखिए मुझे अनडिफाइंड मिल गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। अभी क्या करते हैं अपन, इतना तो देख लिया है तो एक और चीज़ करके ही देख लेते हैं। एक वेरिएबल्स लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं a, इसमें 10 ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए a + 20 मुझे मिला 20, राइट। यहाँ पे a आया, ये 10 है, 10 में अगर यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 10 + 10 मुझे 20 मिल गया। बट अगर मैं b + 20 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये देखिए हेलो 20, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेट हो गया।
ये ऐड हुआ, ये कॉन्कैटिनेट हुआ। अब ये क्या होता है ये अपन आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट क्यों होता है एंड जो नंबर्स होता है उसमें ये ऐड कैसे होता है, ये अपन देखेंगे जब अपन ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह जब देखेंगे उस वीडियो में अपन ये देखेंगे। ओके, तो ये अपन समझ गए, ये नंबर होता है, ये स्ट्रिंग होता है। अब अपन एक बूलियन का टेस्ट लिख के देखते हैं, यूज केस। ओके, तो अगर मैं लिखूँ C की वैल्यू ट्रू है क्या, ये जो डबल इक्वल्स टू है ये जनरली कोडिंग में कैसा होता है, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं लिखते अपन, डबल इक्वल टू लिखते हैं। तो यहाँ पे अपने C की वैल्यू क्या है, फॉल्स, और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, C की वैल्यू बराबर ट्रू है क्या। तो मैं एंटर मार के देखता हूँ, तो ये देखिए ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है। ओके, तो ये ओके माय बैड, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने C इक्वल टू ट्रू लिखा तो मुझे मिला फॉल्स, क्योंकि अपन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अपन ने सिंगल इक्वल टू दिया तो क्या होता है, राइट की वैल्यू लेफ्ट में जाके स्टोर होती है, ये वैल्यू इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाती है, राइट। इसको बोलते हैं अपन इनिशियलाइजेशन। सो इन दोनों में अगर अपन को डिफरेंस करना है, ये डबल इक्वल टू और ये सिंगल इक्वल टू, कंसीडर कीजिए अगर मुझे कंपेयर करना है C को D से, तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार यहाँ पे भी सिंगल इक्वल टू, यहाँ पे भी सिंगल इक्वल टू है, तो मुझे इसकी वैल्यू इसमें डालनी है क्या, ये ऐसा बोलेगा। तो जावास्क्रिप्ट जो बना रहे थे उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया जो कि राइट की वैल्यू लेफ्ट में डालता है, तो अपन क्या करते हैं इधर डबल इक्वल टू लगा देते हैं सो दैट ये कंपेयर हो। तो ये भी अपन आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे जब अपन कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं, C की वैल्यू बराबर फॉल्स है क्या, तो यहाँ पे अपन को ट्रू मिलना चाहिए। ये देखिए अपन को ट्रू मिल गया, C इक्वल टू फॉल्स, यानी कि C की वैल्यू फॉल्स है क्या, तो है, इसलिए अपन को ट्रू मिल गया। अपन एक और चीज़ करके देखते हैं, D की वैल्यू नल है क्या, तो ये देखिए अपन को ट्रू मिल गया। देन अपन E की वैल्यू देखते हैं अनडिफाइंड है क्या, तो ये देखिए ये भी ट्रू मिल गया। तो ये एनालॉजी से आप अच्छे से समझ पाएंगे। A की वैल्यू 10 है क्या, यस, एंड B की वैल्यू हेलो है क्या, नहीं, क्योंकि ये हेलो एक वेरिएबल नहीं है। अगर मैं नॉर्मली लिखता हूँ ऐसे बिना कोट्स के तो ये एक वेरिएबल कंसीडर होता है जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो अपन को इसको लिखना होता है डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट में। तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल गए। सो यहाँ पे अपन डेटा टाइप समझ गए, उसमें कौन से होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव में अपन ने देखा नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, नल एंड अनडिफाइंड। एंड नॉन प्रिमिटिव में अपन आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे एरेज, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Thank you for watching.